उत्तिष्ठ भारतः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल जॉब्स टीम पे। आज के इस सीरीज़ में हम लोग जितने भी प्रमुख विद्रोह हुए हैं, स्थानीय विद्रोह भारत में, उन सबको हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के क्लास की। पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। तो पहला विद्रोह हम लोग पढ़ने वाले हैं सन्यासी विद्रोह। एक व्यक्ति होते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका नाम आप लोग और भी जगह सुने हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं अपने राष्ट्रीय गीत की, तो उसमें कंपोजिशन इन्हीं का है, लिखा हुआ वो इन्हीं का है। इनकी किताब होती है आनंद मठ। आनंद मठ इनके किताब का नाम है। और इसी आनंद मठ में ये चर्चा करते हैं कि सन्यासियों ने विद्रोह किया था उस क्षेत्र में जहाँ पे अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ रहा था। 1760 से 1800 तक चलने वाला ये विद्रोह था। बिहार तथा बंगाल में ये विद्रोह फैल रहा था। बिहार और बंगाल में इसके नेता जो हैं, दो व्यक्तियों का नाम आता है। पहला है केना सरकार, केना सरकार, और वहीं दूसरे जो हैं द्विज नारायण। दूसरे जो व्यक्ति हैं इनके साथ वो हैं द्विज नारायण। इन दोनों व्यक्तियों ने सन्यासी विद्रोह का जो है सफल संचालन किया। अलग बात है कि हम लोग पूर्णतः सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक ऐसा समय जहाँ पे हमें ज्ञान नहीं था कि गुलामी क्या होती है, दास्ता क्या होती है, उस समय हमारे देश के सन्यासियों ने उससे अवगत कराने का प्रयास किया। तो आनंद मठ में एक ऐसी पुस्तक जो कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान करती है, और यहीं से आता है वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयन जय शीतलम। आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला विद्रोह जो हुआ है वो है फकीर विद्रोह। यहाँ पे एक बात मैं चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे गुलामी की जंजीरों में हम भारतीय बंध गए, फिर जहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग थी, जहाँ पे पहले गुलामी की दास्ता शुरू हुई, वहाँ के लोग जब उस बात से अवगत हो गए तो उन लोगों ने प्रयास किया पहले वहाँ उससे निकलने का। उन लोगों ने पढ़ाई की, उन लोगों ने अपने को प्रबुद्ध किया, फिर उस दास्तान से बाहर निकले। जैसे बिहार और बंगाल की बात करें, बिहार और बंगाल की बात करें तो यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हुए बाहर निकले। वैसे ही महाराष्ट्र की बात करें, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग का देश कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश था। उसके पहले ऋषि प्रधान था, यानी हमारे अभी जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वैसे ही पहले हम लोग के यहाँ ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो समाज को एक डायरेक्शन दिया करते थे, एक सही दिशा दिया करते थे। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह। तो ये वैसे ही प्रबुद्ध लोग थे जो कि समाज को आईना दिखाते थे, समाज को एक सही मार्गदर्शन प्रदान करते थे। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग फकीर विद्रोह की। तो फकीर विद्रोह 1700
1776 में शुरू होता है और 1777 में ये समाप्त होता है। वही बंगाल का इलाका है जहाँ पे हो रहा है फ़कीर विद्रोह। इसमें 2 व्यक्तियों का नाम आता है। 2 व्यक्तियों में प्रथम जो नाम है, पहले मजनून शाह और इनके साथ एक और व्यक्ति हैं चिराग अली। तो मजनून शाह और चिराग अली दोनों ही फ़कीर आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा पहाड़िया विद्रोह। सुबह के 5 बज चुके हैं, अलार्म बज गया है। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह की बात करें तो ये 4 चरणों में संपादित होने वाला विद्रोह है। समय काल है 1772 से 1782। 1772 से 1782 तक ये विद्रोह चला और झारखंड का ये प्रथम जनजातीय विद्रोह था। ये झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। कब कब ये चला है और कब कब कौन जो है इसको लीड किए हैं उसकी बात करेंगे। तो जगह का नाम है संथाल परगना या परागना में ये विद्रोह शुरू हुआ। इसमें सबसे पहले अगर जब 1772 में शुरू होता है तो इसको लीडरशिप मिलता है रमना आहारी का। रमना आहारी ने इसको लीडरशिप प्रदान किया। वहीं आगे चल के 1778 में जब इसको लीडरशिप की आवश्यकता होती है तो जगन्नाथ देव इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। फिर 1782 से 1781 से 82 तक देखते हैं। जब हम लोग अगला देखते हैं 1781 से 82 तक, तो इसमें महेशपुर की रानी रहती हैं। सर्वेश्वरी का लीडरशिप इसमें मिलता है। तो इस तरह से ये 4 चरणों में चला। पहला 1772, दूसरा 1778, तीसरा 1779 और चौथा 1781 से 82। तो ये समय काल थे जब चलता है पहाड़िया विद्रोह। इसके बाद देखते हैं हम लोग चुवाड़ विद्रोह। तो चुवाड़ विद्रोह की बात करें, चुवाड़ विद्रोह कब चलता है ये, पहले इसकी नाम की चर्चा कर लेते हैं। चुवाड़ विद्रोह को हम लोग जंगल महल आंदोलन भी कहते हैं। जंगल महल आंदोलन भी कहते हैं। गांधी जी के जन्म के 100 साल पहले ही शुरू होता है, यानी 1769 में शुरू होता है और 1809 में आकर के ख़त्म होता है। बंगाल का ये जगह है बांकुड़ा। बंगाल में जगह है एक बांकुड़ा।
वहाँ से ये शुरू होता है। फिर धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में, जैसे कि धालभूम हो गया, मान भूम हो गया और मिदनापुर में ये धीरे धीरे फैल जाता है। तो पहले जगन्नाथ सिंह, जो 1769 से 1771 तक नेतृत्व प्रदान किया इस चुआड़ विद्रोह को, जिसको हम लोग कहते हैं जंगल महल आंदोलन। अगले हैं मंगल सिंह ने इसको नेतृत्व प्रदान किया 1782 से 84 तक। 1782 से 84 तक इसको नेतृत्व प्रदान किया मंगल सिंह ने। अगला नाम देखेंगे दुर्जन सिंह का। दुर्जन सिंह जो कि 1798 से 99 तक इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। वहीं अंतिम चरण में कर्णगढ़ की महारानी थी शिरोमणि। इन्होंने 1799 में अंतिम चरण में इसको नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद देखते हैं हम लोग चेरो विद्रोह। ये सभी हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी के विद्रोह देख रहे हैं। चेरो विद्रोह, अभी जो बातें कर रहे हैं ये ट्राइबल कम्युनिटी के विद्रोह हैं। 1800 में ये शुरू होता है झारखंड के पलामू में। ये झारखंड के पलामू में शुरू होता है। नेतृत्वकर्ता इसके हैं भूषण सिंह नेतृत्व करता है। वहीं अगर बात करें हम लोग पॉलीगढ़ा का विद्रोह, पॉलीगढ़ा विद्रोह तो 1799 में शुरू होता है और 1801 तक चलता है विद्रोह। तमिलनाडु का इलाका है और इसके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो हैं बीपी कट्टावम्मान इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसके बाद देखते हैं हम लोग त्रावणकोर में होने वाले वेलाटम्पी विद्रोह की। वेलाटम्पी विद्रोह 1808 में शुरू होता है और 9 तक चलता है। त्रावणकोर का जगह है वेलाटम्पी। त्रावणकोर के एक पुरुष थे मेलुथाम्पी। इनके नेतृत्व में ये वेलाटम्पी विद्रोह बढ़ता है आगे। तो वहीं बात करें भील विद्रोह की। तो भील विद्रोह 1825 में शुरू होता है और 31 तक चलता है।
कहाँ होता है भील विद्रोह? तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट ये वाला जो इलाका है, ये वाला अरेबियन सी के पास, यहाँ पे होता है। और इसके नेतृत्वकर्ता में थे सेवरम के लीडरशिप में ये आंदोलन होता है। फिर देखते हैं सामोसी विद्रोह। सामोसी विद्रोह होता है 1822 से 29 तक, और ये भी पश्चिमी घाट पे भी होता है, यहाँ पे अरेबियन सी वाला इलाका में। और इसके नेतृत्वकर्ता थे चित्तर सिंह जो होते हैं, इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं। पागलपंथी विद्रोह की बात करें, पागलपंथी विद्रोह 1825 से 27 तक होता है। 1825 से 27 तक होता है पागलपंथी विद्रोह। बंगाल में ये विद्रोह होता है। अब यहाँ पे जो नेतृत्व करता है वो है टीपू शाह। इनका नाम होता है टीपू शाह। कौन होते हैं ये? तो करम शाह के पुत्र होते हैं। करम शाह के पुत्र थे टीपू शाह, और इन्हीं की नेतृत्वशिप में ये होता है पागलपंथी विद्रोह। फिर देखते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह अभी तक जितने भी हम लोग देखे हैं, इन सबको आप लोगों को याद रखना है और जैसे ही रिकॉल हो जाए वीडियो को फिर चालू करके आगे बढ़ना है। तो अहोम विद्रोह 1828 से 33 तक चलता है, और असम इलाके में ये विद्रोह होता है। अहोम यानी ये जो असम इलाका है वहाँ पे नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे। वहीं बहावी विद्रोह की बात करें, बहावी विद्रोह की बात करें तो 1831 में शुरू होता है। इलाका होता है बिहार और यूपी का, बिहार और उत्तर प्रदेश का। जिनके नेतृत्व में होता है वो थे सैयद अहमद, और इनके सहयोगी में थे तूती मीर। इन दोनों के नेतृत्व में ये होता है बहावी आंदोलन। इसके बाद देखते हैं कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चलता है। छोटा नागपुर इलाका जो है वहाँ पे झारखंड का छोटा नागपुर इलाका, छोटा नागपुर यहाँ पे होता है। इसके नेतृत्वकर्ता में नाम आता है बुद्धू भगत का। बुद्धू भगत का नाम आता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग भूमिज विद्रोह।
भूमिज विद्रोह की बात करें तो 1832 में होता है। इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। गंगा नारायण एक व्यक्ति होते हैं, वो शोर शराबा करते हैं, हंगामा मचाते हैं, तो इसलिए इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं। हंगामा भी कहते हैं। ये जो है झारखंड के रांची में हुआ था और जंगल महल के नाम से इसको भी जानते हैं। जंगल महल, जैसे कि जंगल महल आंदोलन हम लोग चुआर आंदोलन को कहते हैं, जो बंगाल, धालभूम, मानभूम और मिदनापुर में हुआ था। वैसे ही यहाँ पे भूमिज विद्रोह, जो गंगा नारायण का हंगामा भी कहलाता है, इसको भी हम लोग जंगल महल के भी नाम से जानते हैं। इसके नेतृत्व कर्ता कौन हो जाएंगे? तो जो हंगामा किया था, क्या नाम था? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह क्या हो जाएंगे? इसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। इसके बाद है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1833 में होता है। खासी विद्रोह असम इलाके में, असम का जो इलाका है वहाँ पे खासी विद्रोह होता है। इसके नेतृत्व करता है तीरथ सिंह। तीरथ सिंह इसके नेतृत्व करता है। इसके बाद है कंध विद्रोह। कंध विद्रोह, ये तो विद्रोह हो गया। तो कंध विद्रोह 1837 में होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है, बट मैं इसको हटाऊंगा। तो कंध विद्रोह होता है 1837 में। उड़ीसा में होता है कंध विद्रोह। और चक्र बिसोई इसके लीडर होते हैं। चक्र बिसोई। देन अगला है फराजाई आंदोलन। फराजाई आंदोलन 1838 से 57 तक होता है। बंगाल में होता है ये आंदोलन। शरीयतुल्लाह इसके हेड होते हैं। शरीयतुल्लाह हेड होते हैं। इनके सहयोगी में टूटू मियाँ होते हैं। इसके बाद है नील विद्रोह। नील विद्रोह होता है 1854 से 62 तक बंगाल और बिहार के इलाका में, बिहार और बंगाल इलाके में होता है ये। इसमें नेता कौन होते हैं? तो होते हैं
तिरुत सिंह। और आज के इस फर्स्ट जो पार्ट है इसमें लास्ट देखने वाले हैं संथाल विद्रोह। इसके बाद कल वाले सेशन में इसको सेकेंड पार्ट में आगे कैरी करेंगे। तो ये था संथाल विद्रोह 1855-56 में होता है बंगाल एवं बिहार में। इसमें जो नेता थे उसमें सिद्धू कान्हू का नाम आता है, सिद्धू कान्हू का नाम, और चांद भैरव का नाम। तो आज के फर्स्ट सीरीज में हम लोग इतना ही रखते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।